अविका गौर बालिका वधू अपने बॉलीवुड डेब्यू और सीखे गए सबक के बारे में बात करती है। अविका गौर ने हिट टीवी सीरीज बालिका वधू में आनंदी के रूप में हमारे दिलों में घर बना लिया। उन्होंने ससुराल सिमर में दूसरी मुख्य भूमिका निभाकर टेलीविजन की प्रमुख हस्तियों में से एक के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की। बाद में उन्होंने दक्षिण सिनेमा की ओर रुख किया और उय्याला जंपाला 2013 से तेलुगु में डेब्यू किया। तेलुगु सिनेमा में अपने लिए जगह बनाने के 9 साल बाद वह कॉर्न कॉमेडी कहानी रबर बैंड की 2022 के साथ हिंदी फिल्मों में वापस आई और आखिरी बार उन्हें विक्रम भट्ट की बेटी द्वारा निर्देशित हॉरर फिल्म 1920 हॉर्स ऑफ द हॉट 2023 में देखा गया था। कृष्णा भट्ट। उन्हें एहसास हुआ कि अभिनय एक ऐसी चीज है जिसे वो पूरी जिंदगी करना चाहती हैं। वो कहती हैं, मुझे हमेशा से डांस करना पसंद था और मैं हमेशा कोरियोग्राफर बनना चाहती थी। मैं 4 साल की उम्र से स्टेज शो करता था, इसलिए मंच पर होने का विचार कुछ ऐसा था जिसका मैंने वास्तव में आनंद लिया। किसी बैंड के विज्ञापन शूट के लिए मुझसे संपर्क किया गया था। इसमें मुझे सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर के साथ दिखाया गया। मैं बहुत छोटा था लेकिन मुझे अभी भी इसका हर हिस्सा याद है, क्योंकि वे बहुत दयालु, विनम्र और अपने काम में बहुत अच्छे थे। मुझे लगता है कि वे ही लोग थे जिन्होंने मुझे अभिनय जारी रखने के लिए प्रेरित किया। एक युवा अभिनेत्री के रूप में बालिका वधू के सेट पर अपने समय के बारे में चर्चा करते हुए अविका ने उन्हें मूल्यवान सबक प्रदान करने के लिए सुरेखा सीकरी, स्मिता बंसल और अनूप सोनी सहित अपने सह कलाकारों को श्रेय दिया। उन्होंने वास्तव में मेरा ख्याल रखा और मुझ में समय की पाबंदी, निरंतरता और कड़ी मेहनत के मूल्यों को शामिल किया जो अब तक मेरे लिए अच्छे साबित हुए हैं। उनके प्रशंसक आज भी उन्हें आनंदी या रोली कहकर बुलाते हैं। टीवी पर आपको जिस तरह का प्यार मिलता है वह बहुत बड़ा है। यही कारण है कि बड़े से बड़े सितारे रियलिटी शो कर रहे हैं। यही टीवी की ताकत है। वह बताती है कि टीवी कलाकारों को तैयारी के लिए मुश्किल से ही समय मिल पाता है। एक टीवी अभिनेता बनना आसान नहीं है क्योंकि आपको स्क्रिप्ट सीन से 10 मिनट पहले मिल जाती है और फिर आपको उसे विश्वसनीय बनाना होता है। इसके अलावा समय की कमी के कारण आपके पास कार्यशाला में जाने और चरित्र की तैयारी करने का समय नहीं होता है। एक और बात जो उन्होंने बताई वह ये है कि निर्देशक पूरी श्रृंखला में स्थिर नहीं है। वह अभी भी इसे एक प्लस कहती हैं क्योंकि उन्हें कई अलग अलग निर्देशन शैलियों के तहत काम करने का मौका मिला। तो अभिनेता अपने पात्रों की निरंतरता बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा है, एक टीवी कलाकार होने के नाते आपको कई जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। मुझे खुशी है कि मैंने अपना सफर टीवी से शुरू किया क्योंकि यह मेरे लिए एक अभिनय स्कूल की तरह था, वह आगे कहती हैं। उन्होंने हाल ही में एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि दक्षिण भारतीय उद्योग पूरी तरह से भाई भतीजावाद के बारे में है। मैंने ऐसा कहा था। मेरे कहने का मतलब ये था कि भाई भतीजावाद हर जगह है। एक सफल डॉक्टर भी चाहेगा कि उसका बेटा डॉक्टर बने। मेरा मानना है कि लोगों ने बॉलीवुड के प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा कर लिया है, इसीलिए मैंने उल्लेख किया कि यह हर जगह है। लोग इसे किसी अन्य उद्योग में नहीं देखना पसंद कर रहे हैं। अगर मैं तेलुगु उद्योग के बारे में बात करता हूँ तो मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने कई बाहरी लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने वास्तव में काम किया है। फिल्मी परिवार से कोई पृष्ठभूमि न होने के बावजूद उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। मैंने नागा चैतन्य के साथ काम किया है, जो एक शक्तिशाली फिल्मी परिवार से आते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि वह किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि मैंने वहां जो काम किया है उसके लिए मैं आभारी नहीं हूं। मैंने साउथ में जो काम किया है वह मुझे पसंद है, और जैसा लग रहा था वैसा मेरा मतलब नहीं था। 1920 हॉरर ऑफ द हार्ट्स में काम करने के अनुभव के लिए वह विक्रम भट्ट और कृष्णा भट्ट की आभारी हैं। मैं निश्चित रूप से शूटिंग के दौरान घबराया हुआ था और अब भी हूं, लेकिन साथ ही मेरा मानना है कि वर्षों से मुझे जो प्यार और प्रशंसा मिली है उसके कारण ये देखना रोमांचक था कि मेरे प्रशंसक इस पर कैसी प्रतिक्रिया देंगे। कृष्णा भट्ट के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए अविका कहती हैं, कृष्णा भट्ट में वह स्पष्टता है जो एक निर्देशक को चाहिए।
वह जानती है कि अपने अभिनेताओं को स्पष्टता कैसे देनी है और उनके जीवन को कैसे आसान बनाना है। मुझे उनके साथ काम करना बहुत पसंद आया। फिल्म ने अपने बजट को देखते हुए ठीक-ठाक बिजनेस किया है, जिससे उन्होंने राहत की सांस ली है। बातचीत को समाप्त करते हुए वह आगे कहती हैं, एक अभिनेता को सफलता या असफलता पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने अगले प्रोजेक्ट में अपना सर्वश्रेष्ठ देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं इसी में विश्वास करती हूँ और मैं अपनी आगामी परियोजनाओं का इंतजार कर रही हूँ।